हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी सी आर थ्री इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.2 है, and probability of A union B union C is greater than equal to 0.85. तो what is the minimum value of probability of B intersection C, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो ये फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन को ठीक से देखें, और मैंने यहां पर नीचे पहले से फॉर्मूला लिख कर रख दिया है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में ये चीज आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये गिवन है शायद आपको A इंटरसेक्शन B, ये गिवन नहीं है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बदले ए यूनियन बी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, और ए इंटरसेक्शन बी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, उसके बदले हमें ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है मैं ऐसे ही करके आपको दिखा देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर देखो तो ये 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 0.6 है, ये 0.4 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 0.2। ठीक हो गया, तो हमें ये एक चीज मिल गई है। अब जो जो चीज हमारे पास है वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पुट करते जाते हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है वो देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.5 है, 0.5, और अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमने 0.2 निकाली है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और C इंटरसेक्शन A है लास्ट में, ये इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखी है, तो पुट कर देते हैं माइनस 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें दे रखा है, अगर चेक कर लोगे तो ये 0.2 दे रखा है। और अभी हम A यूनियन B यूनियन C इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1.0, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.5, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.2। आप खुद भी करके देखेंगे तो ये 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा B इंटरसेक्शन C। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर वापस क्वेश्चन में जाओ तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 दे रखी है, तो मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू यहां पर हम निकाल चुके हैं, तो कितना है, अच्छा ये तो दे रखा है क्वेश्चन में तो गिवन है। तो ये याद रखना कि ये जो यूनियन है इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी भी होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 1 तक जाएगी, यह याद रखना आप हमेशा। और क्वेश्चन में ये तो दे रखा है इसकी वैल्यू 0.85 से के इक्वल या उससे बड़ी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ A यूनियन B यूनियन C इसकी प्रोबेबिलिटी 0.85 के ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखी है, पर आपको याद रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटी भी होती है, या यूं कहें इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है यहां से, तो यहां से पुट करके देख लें, ये रहा 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। मैं अगर पुट कर दूं तो 1 लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 है। अब यहां से मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, सभी से 1.5 को एक बार माइनस कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.2। मैं 1.5 को माइनस करना बोल रहा हूं, 1.2 को माइनस करना।
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 माइनस 1.2, समझ में आ गया होगा। यहां पर आ जाएगा माइनस 0.2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हम देखेंगे, ये है 1.20, ये है 0.85, तो ये 53, शायद 0.35 आ रहा, आप भी चेक कर लेंगे एक बार, माइनस 0.35 आ रहा है, तो ये माइनस 0.35 आ गया यहां पर। अब क्योंकि माइनस हटाना है तो सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 0.2 which is less than equal to probability of B intersection C which is less than equal to 0.35। देखा जाए तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0.2 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.35। तो वापस अगर हम ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक में तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारा कितना ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। दूसरे पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन सी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि 0.35 आ रहा है हमारा आंसर, और यहां पर भी जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।